और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस में बगावत और कलह खुलकर अब सामने आ गई है। एक तरफ गुलाम नबी आजाद है, आनंद शर्मा, और दूसरी मतलब एक तरफ जीते ही साहब समझ लिया, और दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नजदीकी अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी ने जी न्यूज से कहा है कि आनंद शर्मा ने फ्यूचर बॉस को खुश करने के लिए कांग्रेस विरोधी बयान दिया। फ्यूचर बॉस को खुश करना चाहते हैं आनंद शर्मा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आनंद शर्मा शहीद होना चाहते हैं ताकि वो फ्यूचर बॉस को खुश कर सके, लेकिन कांग्रेस आनंद शर्मा को शहादत नहीं लेने देगी। बहुत बड़ी स्टेटमेंट आनंद शर्मा के खिलाफ, और एक तरीके से आनंद शर्मा पर यह बड़ा आरोप कि वो फ्यूचर बॉस को खुश करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो शहीद होना चाह रहे हैं, इसलिए इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। हम उनको शहादत नहीं लेने देंगे। यहां तक कि ट्रोजन हॉर्स भी कहा गया है। आपको बता दें, ट्रोजन हॉर्स दरअसल उनको कहा जाता है कि जो दिखते नहीं, अदृश्य दुश्मन जो ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक तरीके से आप ट्रोजन हॉर्स दरअसल ग्रीक सैनिकों ने युद्ध के दौरान ट्रॉय किले पर कब्जे के लिए एक लकड़ी का घोड़ा बनाया था, उसमें वो सब छुप गए थे। तो जो अदृश्य दुश्मन होता है ना, उसको कहा जाता है ट्रोजन हॉर्स। और ट्रोजन हॉर्स कहा है आनंद शर्मा को अधीर रंजन चौधरी ने, नंबर 1। नंबर 2 कहा है फ्यूचर बॉस को खुश करना चाहते हैं आनंद शर्मा। नंबर 3 कहा है कि कांग्रेस की छवि धूमिल और कीचड़ उछाल रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं आनंद शर्मा। आपको बता दें इससे पहले क्या कुछ हुआ, एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। दरअसल गुलाम नबी आजाद की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई तो उनका पुतला जला दिया गया। आनंद शर्मा जो है, जब उनसे राहुल गांधी से जुड़ा अच्छा सुन लेते हैं, सुन लीजिए। यह बातचीत रवि त्रिपाठी ने की है, जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी का विस्फोटक इंटरव्यू अधीर रंजन चौधरी चर्चा में रहा, क्योंकि जो गठबंधन आप लोग का अलायंस हो रहा है उसको लेकर आपके पार्टी के नेता लोग जो है, आनंद शर्मा हो, उन्होंने आप पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया सेकुलर फ्रंट को लेकर कि आप सेकुलर फ्रंट से गठबंधन कर रहा है और आप उसके लिए जिम्मेदार है, और ये नहीं होना चाहिए कि नेहरू और गांधी की नीतियों का खिलाफत है। उसको लेकर क्या कहना है? ज़्यादा नेहरू गांधी पर लिए होंगे हमारे आनंद शर्मा जी। अगर वो मुझे एक फ़ोन कॉल करते तो आराम से उनको मैं सारी चीज़ बता देता, अवगत करा देते। जो फुरपुरा शरीफ की बात ये होते हैं, ये फुरपुरा शरीफ को सारे हिंदुस्तान में आजमी शरीफ के एक आजमी शरीफ होते हैं और एक फुरपुरा शरीफ होता है। इतना प्रोमिनेंट एरिया है। अजमेर शरीफ में हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन जैसे जाते हैं, फुरपुरा शरीफ में भी जाते हैं। यहाँ बीजेपी, टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस सब जाते हैं, सारे हिंदुओं जाते हैं क्योंकि वो दरगाह है। और ये फुरपुरा शरीफ के जो नेता लोग हैं, मतलब पीरजादा जो है, उनकी सहायता सत्तारूढ़ पार्टी भी लेते हैं। उनकी एक पीरजादा ने सीपीएम पार्टी के साथ रिश्ता करके हमारे कुछ नेताओं के साथ ये दरखास्त किया था कि हमें भी बंगाल में सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ लड़ने का मौका दिया जाए। यही हुआ था। अभी सीपीएम पार्टी के साथ हमारे गठबंधन तय हो गए हैं। सीपीएम पार्टी के साथ उनका भी चर्चा हुआ और लगता है ख़त्म भी होने वाला है। तो इसी बीच जब सारे कुछ बड़े ढंग से चल रहे हैं, तो ये मुद्दा आनंद शर्मा जी उठाते हुए एक शोरगुल मचाना चाहते थे। और उनकी ये मकसद लगता है ऐसा, कांग्रेस पार्टी की जो तस्वीर को ऊपर कोई कीचड़ छेड़ना, कांग्रेस पार्टी की जो तस्वीर उसको धूमिल करना वो चाहते हैं, हो सकता। इसलिए जो फजूल चीज़ है, फजूल बातें उठा रहे हैं। अगर उनको लगता था कुछ कि गलती हो रहे हैं, एक फ़ोन कॉल की दूरी में हम थे, आराम से उनको मैं समझा पाते। आपको तकलीफ है इस बात का कि उन्होंने फ़ोन नहीं करके ट्वीट किया और बाकी मीडिया में इस बात को बोला? बेकार, जरूरत नहीं था। वो तो चाह के मीडिया में ये बता दें, और मीडिया को बता देने से किसी दूसरे को खुशी कर सके, किसी दूसरे पार्टी के नेताओं को खुश कर। आपने कहा फ्यूचर बॉस को खुश करने के लिए खुश करें, क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर ट्रोजन हॉर्स जानते हैं, ये ट्रोजन हॉर्स की कुछ पैदा हुए हैं। ये ट्रोजन हॉर्स जब तक हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर रहेगा, वो बीच बीच में इस तरीके की कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए, कांग्रेस को और कमजोर करने के लिए
उनका ये कवायद जारी रहेगी। तो ये ट्रोजन हॉर्स को कांग्रेस पार्टी से निकलना चाहिए। लेकिन ये तो G23 है जो ट्रोजन हॉर्स जिसको कह रहे हो लगातार। गुलाम नबी आजाद साहब कई प्रधानमंत्री को तारीफ करता है, कभी ये करता है, तो ये लोग को क्या करना चाहिए पार्टी में? जिनका नाम पुसाएगा पार्टी में वो ऐसा एक तो रास्ता वो खुद ब खुद चले जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ काम करे कि वो कह सकते कि मैं शहीद हो गए। वो शहादत लेना चाहते हैं और हम किसी को शहादत लेने का मौका नहीं देना चाहते हैं। सवाल यही है, कोई चाहते कि शहादत ले और थोड़ा किसी दूसरे पार्टी के बॉस आकर पीठ में थपथपाएगी, कभी रोएगी, कभी हंसेगी, कभी थपथपाएगी, और हम चाहते हैं कि शहादत लेने का गुंजाइश तुम्हें नहीं मिलेगा। आप सोचिए, शहादत लेना चाह रहे हैं, ये बड़ी स्टेटमेंट, फ्यूचर बॉस को खुश करना चाह रहे हैं, ये कीचड़ उछाल रहे हैं, ये मतलब आप कहने को कुछ नहीं है, एक तरीके से दो फाड़। कांग्रेस में कुछ विश्वासघाती मौजूद, अधीर रंजन चौधरी जो ट्रोजन हॉर्स का जिक्र कर रहे हैं, अदृश्य दुश्मन विश्वासघाती कांग्रेस। आनंद शर्मा शहादत देना चाह रहे हैं, शहीद होना चाह रहे हैं कि कांग्रेस कुछ कार्रवाई करे, और फ्यूचर बॉस को खुश करना चाह रहे हैं, आनंद शर्मा को शहादत नहीं लेने देंगे। ये आप समझिए अब तक का सबसे बड़ा इंटरव्यू अधीर रंजन चौधरी का, क्योंकि जो बातें अभी कही गई हैं संभवतः आज से पहले नहीं कही गई। अब तक दबी जुबान में ये सब कहा जा रहा था, लेकिन अब खुलकर कांग्रेस पार्टी दो फाड़ नजर आ रही है, टुकड़े टुकड़े कांग्रेस आप कह सकते हैं। देखिए, रविंद्र जी मीडिया संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रवि त्रिपाठी जिन्होंने इंटरव्यू किया वो मेरे साथ हैं, विशाल पांडे बंगाल की सियासत पर नजर रख रहे हैं, शुरुआत से हैं, काफी दिनों से बंगाल में हैं। लेकिन सबसे पहले रवि, आप ही के पास, आप ही ने बातचीत की, इतना खुलकर शायद इससे पहले नहीं कहा उन्होंने। अभी लड़ाई खुल गई है, खुलकर लड़ाई हो रही है जी। देखिए, अधीर रंजन चौधरी मुर्शिदाबाद के सांसद हैं और मैं मुर्शिदाबाद में, और कहते हैं मुर्शिदाबाद में लोग उनको बंगाल टाइगर कि बेरोक टोक बोलते हैं, वो डरते किसी से नहीं है। इस जगह पे उनकी तूती बोलती है कहा जाता है, और तूती मतलब उनके नाम पर है। जिस जगह पे आप जान रहे हैं कि 70% आबादी मुस्लिम है, उस जगह का नेता होना और उस तरह से मतलब एक छत्र राज होना और पिछले 6 बार से सांसद होना, तो यहाँ पे बेरोक टोक बोलने के लिए जाने जाते हैं। और मैं मुर्शिदाबाद में उनको पकड़ा बातचीत करने के लिए, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया, और चूंकि उनको गुस्सा था कि जिस तरह से आनंद शर्मा ने उन पर आरोप लगाए और उनको कहा कि उन्होंने ये समझौता किया, हालांकि उनका कहना है कि वो जानते हैं, आनंद शर्मा और तमाम लोग जानते हैं कि ये समझौता लेफ्ट की तरफ से हो रहा है, लेफ्ट ने फुरफुरे शरीफ के लोगों के बातचीत करना चाहा है, उनको बुलाया है, जो सेकुलर फ्रंट के लोग हैं उनको लेफ्ट कहीं ना कहीं लेकर आ रही है, हम उसके लिए जिम्मेवार नहीं है, और इस वजह से उनको गुस्सा है कि उनको जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है आनंद शर्मा की तरफ से। और देखिए, पहली बार कांग्रेस में अभी तक सारी चीजें चल रही थी कि G23 उनको मनाने की कोशिश, वो लोग अलग ग्रुप बनाना, वो बातचीत करना, राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला, लेकिन पहली बार किसी कांग्रेस के नेता ने इस तरह से उनको बोला है कि उनको जाना है तो चले जाना चाहिए पार्टी छोड़कर, हम उनको शहीद होने का मौका नहीं देने वाले, उनको शहादत उनको नहीं देने देंगे, उनको पार्टी से खुद ही जाना होगा। तो इतना खुल के अगर किसी ने बोला, और ये भी कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता है अधीर रंजन चौधरी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी और सीनियर लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, तो कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से उनको इशारा होगा, तभी उन्होंने इस तरह की बात बोली होगी। और साथ साथ मैंने कहा कि जो कि मुर्शिदाबाद में वो बेरोक टोक बोलते हैं, तो अपने अंदाज में वो बोल गए सारा कुछ, हालांकि उनको किसी बात का मलाल नहीं। मैंने पूछा भी बाद में कि दादा ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया आपको लगता है? बोला कि नहीं, बिल्कुल सही बोला मैंने, मुझे गुस्सा है, और उनको अगर तकलीफ थी आनंद शर्मा को तो उनको फोन करके मुझे बोलना चाहिए था कि ऐसा बात, तो मैं उनको ब्रीफ करता कि मैं समझौता नहीं कर रहा हूं। इंटरव्यू के बाद आपने बोला कि ज्यादा नहीं हो गया दादा, आप कुछ ज्यादा बोल गए, आपने पूछा उनसे, उन्होंने कहा नहीं बढ़िया बोला मैंने। बिल्कुल 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 मैंने पूछा उनसे कि दादा आपको लग रहा है कि ज़्यादा नहीं बोला, क्योंकि मैं उनके साथ निकला अभी थोड़ी देर पहले, वो गाड़ी से अपने घर गए, मैं अपने होटल जा रहा था, उस वक्त मैंने बोला भी कि दादा कुछ ज़्यादा बोल दिया आपने, ऐसा लग नहीं रहा? तो उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं बोला, मैंने बिल्कुल सच बोला है जो बोला है, क्योंकि ये लोग जानबूझ के पार्टी को नुकसान दे रहा है, पार्टी को कर रहा, गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, और हमको अकेले, चूंकि आप देखिए पश्चिम बंगाल में एक चीज है रवि, मैं रविंद्र के पास जा रहा हूँ, अगर अभी देखिए बिना ग्रीन सिग्नल के राहुल गांधी के उन्होंने नहीं बोला होगा, वो बोलने मतलब जितना उन्होंने बोला है कि जाना है जाएं, शहीद होने का मौका नहीं देंगे, बिना ग्रीन सिग्नल के पार्टी आला कमान से वो संभवतः शायद इतना कुछ नहीं बोल सकते, काफी कुछ बोल दिया आपने उनको कहा भी। मेरे साथ रविंद्र, जी मीडिया संवाददाता रविंद्र, फ्यूचर बॉस को खुश करना चाह रहे हैं आनंद शर्मा, इसका मतलब फ्यूचर बॉस? देखिए अमन, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की हवा उड़ी हुई थी कि यही बंगाल टाइगर रवि कह रहे हैं, और है बंगाल टाइगर, अगर मुर्शिदाबाद से लगातार वो जीतते आ रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये रवि को जानकारी है। और ये बात जरूर है कि वहां पर 80% अल्पसंख्यक है, इसलिए
वो अगर बीजेपी में भी आते तब भी हार जाते, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था। ऐसी बात कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने संसद के बाहर भी कही थी, लेकिन हालात बदल गए हैं। अब वो नेता लोकसभा है, यहाँ पर वो राहुल गांधी के साथ आगे बैठते हैं और हर चीज पर कांग्रेस की डिफेंड भी करते हैं और बीजेपी और मोदी सरकार की मुखालफत भी करते हैं। लेकिन राज्यसभा में उलट है, वहां आनंद शर्मा का राज्यसभा टर्म खत्म हो गया, गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा खत्म हो गया और ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को राज्यसभा फिर से वापस ही करना काफी मुश्किल होगा। बीजेपी कांग्रेस के पास वैसे नंबर भी नहीं है किसी स्टेट में कि उनको लाया जा सके, तो कहीं ना कहीं फिर सपना रोने की जो बात कर रहे हैं, सीधा बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राज्यसभा में कहा था, उसके बाद जम्मू में जिस तरह से आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद भगवा मुरेठा बांधकर जिस तरह से तारीफ किया गया है, तो कहीं ना कहीं संकेत यही है कि बीजेपी में ये लोग जाना चाहते हैं और इनका फ्यूचर बॉस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा इस तरह के संकेत दे रहे हैं। और बिना राहुल गांधी के बोले हुए, बिना प्रियंका वाड्रा को बोले हुए अधीर रंजन चौधरी इस तरह का बयान नहीं दे सकते थे। रविंद्र, सबसे बड़ी स्टेटमेंट जो मुझे समझ में आई वो है ट्रोजन हॉर्स की। ट्रोजन हॉर्स मतलब विश्वासघाती अदृश्य दुश्मन जो दिखता नहीं लेकिन बहुत खतरनाक होता है, दुश्मन के खेमे का होता है ट्रोजन हॉर्स। क्या कहा उन्होंने, ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं इसका मतलब समझाऊंगा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये जो ट्रोजन हॉर्स कहा है आनंद शर्मा को अधीर रंजन चौधरी ने। सुनिए। बेकार, जरूरत नहीं था, वो तो चाह के मीडिया में ये बता दे और मीडिया को बता देने से किसी दूसरे को खुशी कर सके, किसी दूसरे पार्टी के नेताओं को खुश कर। आपने कहा फ्यूचर बॉस को खुश करने के लिए खुश करें, क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर ट्रोजन हॉर्स जानते हैं, ये ट्रोजन हॉर्स की कुछ पैदा हुए हैं। ये ट्रोजन हॉर्स जब तक हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर रहेगा, वो बीच बीच में इस तरीके की कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए, कांग्रेस को और कमजोर करने के लिए उनका ये कवायद जारी रहेगी। तो ये ट्रोजन हॉर्स को कांग्रेस पार्टी से निकलना चाहिए। देखिए, मैं समझा देता हूं आपको। बहुत से लोगों ने ट्रॉय फिल्म अगर देखी हो, दरअसल ट्रॉय के किले पर फतह करने के लिए ग्रीक सैनिकों ने लकड़ी का घोड़ा बनाया था। ट्रॉय के किले पर फतह पाने के लिए ग्रीक सैनिकों ने लकड़ी का घोड़ा बनाया था और लकड़ी का घोड़ा अंदर उनके किले में चला गया। उनको लगा कि अपना घोड़ा, लेकिन पेट, लकड़ी के घोड़े के पेट के अंदर वो सारे ग्रीक सैनिक छुपे हुए थे, मतलब अदृश्य दुश्मन। और अब आनंद शर्मा को कह रहे हैं कि कांग्रेस के किले में ये अदृश्य दुश्मन आ गया है और ट्रोजन हॉर्स कह रहे हैं वो आनंद शर्मा को। ये संभवतः इन चुनावों का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। ट्रोजन हॉर्स मतलब विश्वासघाती अदृश्य दुश्मन, जो नजर ना आए वो बहुत खतरनाक है। वो आनंद शर्मा को ये कह रहे हैं। मेरे साथ पूजा जो है इस वक्त कोलकाता से और विशाल पांडे भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले पूजा, ये गठबंधन तो कांग्रेस पार्टी पर ही भारी पड़ रहा है। देखिए अमन, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जैसा रवि भी बता रहे थे कि अधीर रंजन चौधरी अपने इलाके में अपनी सीट चाहे बहरामपुर हो या फिर अपने जिले मुर्शिदाबाद में बेहद पॉपुलर है और लोग जो है उनको ज्यादातर जो है दादा के नाम से जानते हैं। और आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता उनके लिए कैंपेन करने बहरामपुर या फिर मुर्शिदाबाद जिला नहीं आए थे, लेकिन अकेले वो लड़ते रहे और वो जीते भी बहरामपुर सीट से और सांसद भी चुनकर आए। तब भी जब महागठबंधन की बात हो रही थी और कांग्रेस हाईकमांड ने यह कह दिया था कि ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस और अन्य पार्टियों के साथ महागठबंधन होगा, उसका भी वो विरोध करते रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी हमेशा से ये कहते रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल मर्डर्स होते हैं, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ से जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या होती है। तो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन की बातें चल रही थी उनका वो विरोध कर रहे थे। तो कुल मिलाकर जो है अपनी पार्टी के खिलाफ भी बहुत बार जा चुके हैं, बेबाक तरीके से बातचीत करते हैं और इस बार क्योंकि फिर एक बार वो प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हैं और इस पूरे अलायंस का जो दारोमदार है उन पर दिया गया है, उनको डिसाइड करना है। लेकिन हमने देखा रविवार को जब ब्रिगेड परेड ग्राउंड्स में इस पूरे अलायंस की मीटिंग हो रही थी, लेफ्ट कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट जो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है, तो वहां पर जो एक मनमुटाव होता है उस स्टेज पर, क्योंकि जैसे ही अब्बास सिद्दीकी उस मंच पर पहुंचते हैं, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी तब अपनी स्पीच दे रहे थे, अचानक से मोहम्मद सलीम जो लेफ्ट के नेता है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, तो बड़े ही गुस्सा हो जाते हैं अधीर रंजन चौधरी और कहते हैं कि वो स्पीच नहीं कंटिन्यू करेंगे। तो कुल मिलाकर जो है वो बार बार कह रहे हैं कि इस पूरे अलायंस में
कांग्रेस लेफ्ट जो है वो ज्यादा अब्बास सिद्दीकी को चाहते हैं कि इस अलायंस में रहे, लेकिन अगर माने अधीर रंजन का कहना तो उनका कहना है कि ये लेफ्ट कांग्रेस जो है एक साथ अलायंस कर सकते हैं और चुनाव जो है वो लड़ना चाहते हैं, लेकिन लेफ्ट का जो है झुकाव ज्यादा अब्बास सिद्दीकी या फिर ये बात जो आप बता रही हैं पूजा, यही बात विशाल अधीर रंजन चौधरी आनंद शर्मा को फोन पर भी कह सकते हैं, पर्सनल आपस में, पब्लिक स्पेस में इस तरह से एक दूसरे की छीछा लेदर करना या इस तरह की दूसरे की लॉयल्टी पर सवाल उठा देना। ये मतलब अगर अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि आनंद शर्मा शहीद होना चाह रहे हैं, उनको मौका नहीं देंगे, जाना है जाए, ये बहुत बड़ी चीज है। सुन लेते हैं वो जो कह रहे हैं कि हम शहीद नहीं होने देंगे, फिर मैं विशाल आपके पास आऊंगा। तो ये लोग को क्या करना चाहिए पार्टी में? जिनका नाम पुसाएगा पार्टी में वो ऐसा एक तो रास्ता वो खुद ब खुद चले जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ काम करे कि वो कह सकते कि मैं शहीद हो गए। वो शहादत लेना चाहते हैं और हम किसी को शहादत लेने का मौका नहीं देना चाहते हैं। सवाल यही है, कोई चाहते हैं कि शहादत ले और थोड़ा किसी दूसरे पार्टी के बॉस आकर पीठ में थपथपाएगी, कभी रोएगी, कभी हंसेगी, कभी थपथपाएगी, और हम चाहते हैं कि शहादत लेने का गुंजाइश तुम्हें नहीं मिलेगा। मतलब खुद पर खुद चले जाएं विशाल, खुद पर खुद चले जाएं, जाना है तो चले जाएं। ये संभवतः सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। आपसे पहले किसी ने नहीं बोला आनंद शर्मा को, सीधे बोल रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, खुद पर खुद चला जाए, जाना है तो चले जाएं। विशाल देखिए अमन, कांग्रेस में सब कुछ गांधी परिवार के इशारे पर ही चलता है, और अगर अधीर रंजन चौधरी आज ऐसा बयान दे रहे हैं तो राजनीति के जानकार ऐसा दावा कर रहे हैं, ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि जरूर गांधी परिवार की तरफ से इनको कुछ ना कुछ इशारा हुआ होगा। दरअसल अमेठी में 2019 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी जब से हारे हैं और उनके नेतृत्व में जिस तरह से कांग्रेस लगातार कई राज्यों में हारती रही, उसके बाद से ही जिसने राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए हैं उसका हश्र कुछ आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद और हो सकता है आने वाले दिनों में कपिल सिब्बल जैसा हो। हालांकि कपिल सिब्बल पर बहुत सारे कांग्रेसियों ने हमला करना शुरू भी कर दिया था। अब बंगाल एक बहाना है, अब्बास सिद्दीकी एक बहाना हो सकते हैं, फुरफुरा शरीफ में उनका अच्छा खासा प्रभाव है, पश्चिम बंगाल के मुसलमानों में, ये एक बहाना हो सकता है। लेकिन जो कोई गांधी परिवार पर, राहुल गांधी की कैपेसिटी पर सवाल उठाता है, उसको किसी ना किसी तरह से कांग्रेस में घेरा जाता है, और आज आनंद शर्मा को घेरा जा रहा है। आनंद शर्मा को एक तरह से इनडायरेक्टली कह दिया जा रहा है कि आप बाहर चले जाइए, नहीं तो हमें निकालना पड़ेगा। तो इस तरह की जो चीजें आ रही हैं वो ये दिखाता है कि आखिरकार कांग्रेस गांधी परिवार के चंगुल से दूर नहीं जाना चाहती, और जितने पुराने नेता रहे कांग्रेस के, उनको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी उस कलेवर को, उस अंदाज को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं जिसके लिए कांग्रेस जानी जाती थी। वो ऐसे मुद्दे उठा देते हैं जिससे कांग्रेस को नुकसान हो जाता है। वो उत्तर दक्षिण में भारत को बांटने वाला बयान दे देते हैं। जिस अमेठी ने उनको सांसद चुना, जिस उत्तर प्रदेश से वो कई बार सांसद आते रहे, उन उत्तर भारत को उनके खिलाफ वो जाकर बोलते हैं दक्षिण भारत में। तो जो कांग्रेस की पुरानी लीडरशिप है उनको ये सब चीजें नहीं पसंद आ रही हैं। तो मुद्दे अनेक हैं, बहाना एक है वो बंगाल का। इसके जरिए उन तमाम असंतुष्ट नेताओं पर निशाना साधने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और अमन देखिए, बंगाल में पिछले कई महीने से हूं मैं, बंगाल के कई जिलों में जा चुका हूं। जब हम कांग्रेसियों को ढूंढते हैं ना, बहुत मुश्किल से ढूंढने पर मिलते हैं। ये नौबत बंगाल में कांग्रेस की आ चुकी है। और राहुल गांधी आपको दक्षिण भारत में यात्रा करते हुए दिखाई पड़ेंगे, वहां चुनाव प्रचार करते दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बंगाल में अभी तक उनका दौरा नहीं लगा, उनका कार्यक्रम नहीं लगा। लगता ऐसा है कि बंगाल को राहुल गांधी बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या तो ये जानते हैं कि बंगाल में उनकी पार्टी लड़ाई में नहीं है और इसीलिए उन्हें लेफ्ट के साथ जाना पड़ रहा है, जिस लेफ्ट के खिलाफ वो केरल में लड़ रहे हैं। विशाल एक बार ये जो ट्रोजन हॉर्स है इसको एक बार फुल स्क्रीन पर आप दिखा दीजिए, मैं जल्दी से समझा देता हूं क्योंकि मेरी नजर में ये सबसे बड़ी खबर है। जो ट्रोजन हॉर्स मतलब एक तरीके से अब होता, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ट्रोजन हॉर्स, ये होता है कि ग्रीक सैनिकों ने, ध्यान से सुनिएगा, ट्रॉय के किले पर कब्जा करने के लिए दुश्मन के किले में एक तरीके से लकड़ी का घोड़ा बनाया और अंदर घुसे। तो दुश्मन को लगा कि लकड़ी का घोड़ा है और दुश्मन चले गए, तो इस लकड़ी के घोड़े को अपने अंदर किले में ले लिया। रात के वक्त लकड़ी का घोड़ा जो है, इसके पेट के अंदर से तमाम जो ग्रीक सैनिक हैं वो निकले। मतलब अदृश्य दुश्मन, आप समझिए विश्वासघाती और एक तरीके से गद्दार, कुछ भी आप कह लीजिए। अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के किले में आनंद शर्मा ट्रोजन हॉर्स हैं।
और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि वो कीचड़ भी उछालना चाह रहे हैं। वो भी सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद बिग मतलब फ्यूचर बॉस क्या मोदी है क्या, जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, वो रविंद्र से जानेंगे। लेकिन कीचड़ उछालने वाली क्या बात कर रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं अधीर रंजन चौधरी। अभी हाँ, सीपीएम पार्टी के साथ हमारे गठबंधन तय हो गए हैं। सीपीएम पार्टी के साथ उनका भी चर्चा हुआ और लगता है खत्म भी होने वाला है। तो इसी बीच जब सारे कुछ बड़े ढंग से चल रहे हैं तो ये मुद्दा आनंद शर्मा जी उठाते हुए एक शोरगुल मचाना चाहते थे। और उनकी ये मकसद लगता है ऐसा, कांग्रेस पार्टी की जो तस्वीर को ऊपर कोई कीचड़ छेड़ना, कांग्रेस पार्टी की जो तस्वीर उसको धूमिल करना वो चाहते हैं, हो सकता। इसलिए जो फजूल चीज़ है, फजूल बातें उठा रहे हैं। अगर उनको लगता था कुछ कि गलती हो रहे हैं, एक फोन कॉल की दूरी में हम थे, आराम से उनको मैं समझा पाते। रविंद्र, फ्यूचर बॉस मतलब मोदी जी? बिल्कुल, उनका कहने का अर्थ तो यही है। जिस तरह से राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद के विदाई समारोह में प्रधानमंत्री जो जज्बात उन्होंने दिखाया था और हकीकत जो उनके बयानों में थी, उसको कांग्रेसी पचा नहीं पाए। और खासकर राहुल गांधी और नई कांग्रेस के जो नेता हैं, और यही वजह है कि जो अधीर रंजन चौधरी बार बार बोल रहे हैं फ्यूचर बॉस, तो फ्यूचर बॉस संकेत में ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बारे में बोल रहे हैं। और एक बात और है, देखिए वो लोकसभा में नेता है और आनंद शर्मा राज्यसभा में उप नेता है कांग्रेस के अभी फिलहाल। बाद में अभी क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अभी उप नेता है। तो इस तरह से जिस तरह चल रही है बातें, आनंद शर्मा हो, गुलाम नबी, कपिल सिब्बल वगैरह जो एक G23 के जो नेता हैं, जो सीनियर नेता हैं, उनको लग रहा है कि राहुल गांधी उनको तरजीह नहीं दे रहे हैं और राहुल गांधी फ्यूचर में अध्यक्ष बनने वाले हैं, कभी ना कभी बनेंगे ही, वही नेता है। तो जाहिर तौर पर एक जो कम्युनिकेशन गैप है, जो समीकरण है, वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में एक तरह से बटा हुआ है। और उनको लगता है कि इससे बेहतर है कि हम कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर अगर आरोप लगाते हैं, वो हमें पार्टी से बाहर निकाल देंगे। और जो शहादत की बात जो अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं, वो शहीद भी हो सकते हैं और इसका फायदा उनको दूसरी पार्टी में, खासकर बीजेपी अगर मौका मिलता है तो वहां जाकर वो इसका उठा सकते हैं। मतलब पार्टी में रहना है तो राहुल कहना है। हमारे साथ रवि त्रिपाठी। बस रवि, एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर, एक तरीके से सबसे विस्फोटक इंटरव्यू आपने बंगाल पहुंचकर किया है और लड़ाई खुलकर सामने आ गई। मुझे बस बताइए अब आगे क्या? अब ये लड़ाई, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अगर उन्होंने बोला है उनको जाना है तो जाएं, तो अब आनंद शर्मा बताएंगे वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। ये तो बात अब आगे बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये हल्के में कही गई बात नहीं है, ये जानबूझ के कही गई बात है। और पूरे सोच समझ करके अधीर रंजन चौधरी ने बोला है, क्योंकि एक बार नहीं बोला उन्होंने, बार बार इस बात को बोला है। ट्रोजन हॉर्स की बात को बोला है, चाहे शहादत की बात हो, चाहे उनको जाने की बात हो। और सबसे बड़ी बात केवल आनंद शर्मा के लिए नहीं बोला उन्होंने, पूरे G23, मैंने सवाल पूछा है कि G23 के नेताओं का क्या होना चाहिए, तब उन्होंने उनको ट्रोजन हॉर्स बोला है। तो उसमें G23 में जितने नेता हैं, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हो, आनंद शर्मा हो, कपिल सिब्बल हो, जितने नेता जो खिलाफत कर रहे हैं और लगातार एंटी बयान दे रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, इन सभी नेताओं को एक संदेश है कि आपको जाना है तो जाएं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और ये सबसे बड़ा बयान है, क्योंकि अभी तक पार्टी की तरफ से ऐसा बयान नहीं आया था। और चूंकि उकसाने पर बयान, चाहे जो भी कही, आनंद शर्मा ने आज जिस तरह से बयान दिया, और वो चाहते थे कि पार्टी की तरफ से इस तरह से बयान है और इस पर चर्चा शुरू होगी। अभी देखिए, अभी बवाल बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सीधा दो फाड़ होने वाला है। ये क्लियर कट ये मैसेज है कि कांग्रेस पार्टी में G23 के नेताओं के साथ जो समर्थन में हो उनके साथ जाएंगे। और तुझे जाना है तो जा, और मेरी तेरी मर्जी मेरी, हाँ तुझे जाना है ना, तो तेरे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। त्यागी, और आपको हम सियासत का खेला दिखा रहे हैं। इस खेला में राजनीति के बड़े बड़े खिलाड़ी अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं, ऐसे कर्तव्य जिनका मैदान तो राजनीति से अलग है, लेकिन मकसद पूरी तरह राजनीतिक है। सबकी मंजिल एक ही है और वो है चुनावी जीत। ऐसे एक नहीं, सियासत के 10-10 खेला हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। वैसे सियासत का खेला भी अजीब है, कब पराये को अपना और अपने को पराया बना देता है पता ही नहीं चलता। अब कांग्रेस को ही देख लीजिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता जम्मू में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के खिलाफ ही सड़क पर उतर आए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, गुलाम नबी आजाद हाय हाय, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद का पुतला फूंक रहे ये कार्यकर्ता किसी दूसरे दल के नहीं बल्कि कांग्रेस के ही हैं।
उनको अपने अनुभव इस्तेमाल करके कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। उसी समय में वो जम्मू कश्मीर में आके प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को यहाँ कमजोर करने का काम कर रहे हैं। उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत मशकूर हूँ। गुलाम नबी आजाद से जम्मू के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी की वजह यह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर दी। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गाँव से मैं था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय में। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। बस इतनी सी बात से कांग्रेस के कार्यकर्ता क्रोधित हो गए और खेला सड़कों पर होने लगा। मोदी जी को नफरत करते करते ये इस आलम पे पहुंच गए हैं, इस हालत में पहुंच गए हैं कि अगर उनके नेता भी मोदी जी के अच्छे कामों को सराह देंगे तो ये अपने ही नेताओं के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएंगे। तो एक ही एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का, हेट मोदी। आज इंद्रदेवता भी दो खेमों में बट गई कांग्रेस। एक दूसरे पर अब तक भाषण और प्रेस कॉन्फ्रेंस से वार पलटवार करती थी, लेकिन अब बात इससे आगे बढ़ती जा रही है। जहां सियासत है वहां तुष्टीकरण भी है, और तुष्टीकरण का सबसे बड़ा खेला पश्चिम बंगाल में चलता है। आज बंगाल के मालदा में योगी आदित्यनाथ ने तुष्टीकरण के खेला पर स्ट्राइक की है। खास तौर से इस मगरबी बंगाल की रियासत में अमन और सलामती अता फरमा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार का मतलब है तुष्टीकरण का खेला। ये बीजेपी का आरोप भी है और चुनावी मुद्दा भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मालदा की चुनावी रैली में ममता की तुष्टीकरण नीति पर तीखा प्रहार किया। दुर्गा पूजा के पंडालों में प्रतिबंध लगा दिया था, गौ तस्करों को प्रश्रय दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर गौ तस्करी और इलीगल स्लॉटर हाउसेज एक झटके में बंद हो गए, 24 घंटे के अंदर बंद हुए थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के तो आइए, 24 घंटे के अंदर सभी इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद हो जाएंगे। बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं। लेकिन मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी। उस सरकार का और साहब ने देखा है क्या हो गया है, और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। जो भी राम का द्रोही है उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। ये संकल्प हम सबको लेकर के चलना है। 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी तो टीएमसी और कम्युनिस्टों के नाम पर गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने वाले गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गलियों, अपने गले में तख्ती लेकर के घूमते हुए फिरेंगे। अब आपको सियासत का खेला नंबर 3 दिखाते हैं, और ये खेला है सेक्युलर फ्रंट के नाम पर कट्टरपंथ का एजेंडा आगे बढ़ाने को लेकर। कांग्रेस खुद को सेक्युलर पार्टी कहती है, लेकिन वोट के लिए गठबंधन एक ऐसे मौलाना की पार्टी से किया है जिनका सेक्युलरिज्म सवालों के घेरे में है। हिंदुদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? বাম শরিক দল প্রার্থী দেবে, আগামী ইলেকশনে মাতৃভূমিকে রক্ত দিয়ে হলেও স্বাধীন আমরা করব। আগামী দিন এই বিজেপি সরকার আর বিজেপি সরকারের টিম মমতাকে আমরা বাংলা থেকে উৎখাত করে ছাড়বো। बंगाल में जीत के लिए खून की बात करने वाले मौलाना अब्बास सिद्दीकी इंडियन सेक्युलर फ्रंट और मुसलमानों के बड़े धार्मिक नेता हैं, और अब्बास सिद्दीकी से गठबंधन करने वाली सेक्युलर कांग्रेस पर सांप्रदायिकता के आरोप क्यों लग रहे हैं, इसके लिए आपको अब्बास सिद्दीकी के 2 बयान जानने चाहिए। 2020 में दिल्ली दंगों के बाद अब्बास ने कहा था कि दुआ करो भारत में ऐसा वायरस आए जो 50 करोड़ लोगों को मार दे।
अब्बास ने कहा था ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम मुस्लिम नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने शिवरात्रि मनाने की बात कही। कांग्रेस पार्टी का दोगलापन है। जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेक्युलर बताती है, वही कांग्रेस पार्टी बंगाल में आईएसएफ के साथ गठबंधन कर लेती है, ताकि किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाई रखे कांग्रेस पार्टी। ये आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। इसीलिए पीरजादा के इंडियन सेकुलर फ्रंट से गठबंधन को लेकर कांग्रेस में जबरदस्त असंतोष है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा, कांग्रेस सांप्रदायिकता से लड़ाई में सिलेक्टिव हो रही है। देखिए, जो मैंने कहा है वो मेरी चिंता को व्यक्त करता है, क्योंकि शंकाएं हैं, क्योंकि कई विवादित भाषण और बयान मैंने देखे हैं। मैंने संगठन के हित में बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल में कट्टरपंथ का खेला आपने देख लिया। अब आपको आसाम में चल रहे चुनावी खेला के बारे में बताते हैं। आसाम में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में है। आज उन्होंने ये कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो सीएए की जगह नहीं होगी। इस वादे से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रतीकों की राजनीति की है और इसे आप सियासत का खेला ही कहें। ये तो गिरी रहेगा, ये कुछ है नहीं, ये पूरा कैसे मालूम टोकरी में जा रहा है, कहीं जा रहा है, मतलब जैसे आप इधर कर सारा करोगे ऐसे करता है और ये पीछे आप जा भी रहे मैम। इसमें 50 का होता है, अभी तो खाली है, ऐसे लगता है एक ही वाला। फिर इसकी कौन सी बनती है? सीटीसी बनती है, सीटीसी देखा, मुझे मालूम है। सिर्फ यही नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा, आपको ये भी मालूम है कि चाय के बागान को चुनावों के बागान की तरह कब इस्तेमाल करना है। इसीलिए तो असम में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही आप तेजपुर के चाय बागान में इन मजदूरों के साथ गईं, वो भी माथे पर टोकरी लगाकर। बागान में चाय की पत्तियां तोड़ने के दौरान प्रियंका और चाय मजदूरों के बीच की बातें भी दिलचस्प रहीं। ये नहीं, नीचे का नहीं, बड़ा टोकरा, और मैं तो वैसे ही इतनी बड़ी हूँ, कैसे घूमते हो इस टोकरे के साथ? अब तो मैं यहाँ के आपके साथ मजदूरी कर सकती हूँ। प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मजदूरी करते हुए सिर्फ तेजपुर के चाय बागान में ही नहीं, बाहर भी दिखी। चाय मजदूरों को उन्होंने अपने हाथों से केले छीलकर खिलाए, उनके साथ जमीन पर बैठकर चाय पी और एक घर भी गईं। वहाँ एक छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठाया। हीरोइन का नाचना खबर नहीं है, लेकिन जब राजनीति के नायक और नायिकाएं नृत्य करें तो सुर्खियां बनती हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को असम के लखीमपुर में झूमर डांस करती नजर आईं, तो उनके भाई राहुल गांधी तमिलनाडु के मूल गुमुदन में छात्राओं के साथ नाचे। और ममता बनर्जी के डांस का ये वीडियो भी चुनावी माहौल में वायरल है। पश्चिम बंगाल के अलीद्वारपुर में सामूहिक विवाह समारोह के दौरान ममता बनर्जी ने पारंपरिक नृत्य किया। सियासत का ये ऐसा खेला है जो रैली और भाषण से जरा हटके है और अक्सर चुनाव प्रचार के दौरान ही दिखता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.